जस्ट इमेजिन कि तुम एक जंग लड़ने जा रहे हो जहाँ तुम्हारे ओपोनेंट के पास सभी तरह के एडवांस वेपन्स हैं और तुम जा रहे हो खाली हाथ। विल यू विन द बैटल? मोस्ट प्रोबेबली यू विल डाई इन द वेरी फर्स्ट मिनट। वैसे ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग भी एक जंग की तरह है जहाँ तुम्हारे फेलो ट्रेडर्स, DIIs, FIs के पास सभी तरह के एडवांस टूल्स है मार्केट में पैसे बनाने के लिए। बट तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम बिना कुछ सीखे उनके अगेंस्ट पैसे बना लोगे, देन माय फ्रेंड, यू आर मोस्ट लाइकली टू वाइप आउट योर एंटायर कैपिटल इन नो टाइम, नो मैटर व्हाट यू डू। बट अगर तुम इन टूल्स को सीखकर अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हो, देन आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स एंड एनालिसिस मेथड्स जिनको सीखकर तुम अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है जहाँ पर मैं तुम्हें सिखाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस और तुम्हें कौन सा टाइप की एनालिसिस करना है मार्केट में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Now before going into the details of technical and fundamental analysis, let me tell you इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बेसिकली अगर तुम ट्रेडिंग करते हो तो तुम्हें टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी और अगर तुम इन्वेस्टिंग करते हो तो तुम्हें फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा। बट इससे पहले अगर तुम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग और इनके डिफरेंट टाइप्स को नहीं जानते हो तो तुम जाके मेरे ये वाला वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर मैंने इन सब के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ बैक टू द टॉपिक। इन केस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस हम कुछ टूल्स जैसे कि कैंडलस्टिक्स, चार्ट पैटर्न्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन को यूज़ करके शॉर्ट टर्म पीरियड में मार्केट बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं जस्ट टू मेक सम प्रॉफिट फ्रॉम द प्राइस मूवमेंट। बट इन केस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस हम कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को समझने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग बैलेंस शीट्स, इनकम स्टेटमेंट्स, फ्यूचर प्लान्स ऑफ द कंपनी एटसेट्रा। एक्चुअली हम फंडामेंटल एनालिसिस में एक कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस करते हैं rather than its short term price movement to get some profit from it. Now I hope you understand the basic difference between them. So let's further dissect the individual type of analysis. As you know कि हम टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं जहाँ हम एक स्टॉक में एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एंट्री लेते हैं एंड आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम हम उस ट्रेड से एग्जिट कर जाते हैं। बट तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें कहाँ पर एंट्री लेना है एंड कहाँ पर एग्जिट? टू सॉल्व दैट एग्जैक्ट प्रॉब्लम वी यूज टेक्निकल एनालिसिस। कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स जैसे कि इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न्स हमें हेल्प करती है मार्केट में प्राइस बिहेवियर को समझने में एंड टू फाइंड आउट ए स्वीट स्पॉट टू एंटर एंड एग्जिट अ ट्रेड। वी जस्ट हैव टू सी द साइंस एंड कनेक्ट द डॉट्स। ज़्यादातर हम एक से ज़्यादा टूल्स को यूज़ करते हैं टू बिल्ड एन परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रैटेजी। एज अ ट्रेडर हम सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि मार्केट ज़्यादातर ट्रेंड में ही मूव करता है। बाय यूजिंग द ट्रेंड लाइंस हम विजुअली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं दैट इफ द ट्रेंड इज अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। नाउ कभी कभी हमें इस ट्रेंड का रिवर्सल भी देखने को मिलता है एंड टू आइडेंटिफाई द रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स कम्स टू सेव अस। Chart patterns like head and shoulder pattern, double tops and bottom, triple tops and bottoms helps us to predict the trend reversal. Next important tool is support resistance, जो कि हमें हेल्प करती है प्राइस कहाँ तक मूव कर सकता है ये समझने में। Support resistance is one of the most crucial tool in technical analysis. Then we have indicators. These are mathematical calculations based on price, volume and open interest that helps us to predict the future movement. Don't worry, तुम्हें खुद मैथ नहीं करना है। इंडिकेटर्स हमें बनाए बनाए मिलता है। यू जस्ट हैव टू प्लॉट देम। स्पेशली इंडिकेटर्स लाइक मूविंग एवरेजेस, RSI, MACD plays very crucial role in our trading game. Last but not the least, we have price action, जहाँ हम सिर्फ प्राइस की मूवमेंट को देखकर उसकी बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं and try to predict the future movement. So if you can master all these tools, you can make insane amount of profit as a trader. So that's all about the technical analysis. Now let's dive deeper into the fundamental analysis. As you know कि हम fundamental analysis long term investment के लिए करते हैं। That's why इसमें हम एक कंपनी की long term growth and earning potential को identify करने की कोशिश करते हैं rather than its short term price movement. Fundamental analysis में हम सबसे पहले कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकम स्टेटमेंट्स जो कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को डिस्क्राइब करता है। देन वी हैव बैलेंस शीट्स जिससे हम कंपनी की एसेट्स, लायबिलिटी,
एंड इक्विटी को अंडरस्टैंड करते हैं। इसके अलावा है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, जो कि कंपनी की कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो को डिस्क्राइब करता है एंड हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड इफ द कंपनी हैव इनफ कैश फ्लो टू सस्टेन लॉन्ग टर्म ग्रोथ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज लाइक प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो एंड डेट टू अर्निंग रेशियो को यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड द स्टॉक्स हेल्थ एंड पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ। इसके बाद हम कंपनी की लीडरशिप एंड मैनेजमेंट टीम को एनालाइज करते हैं, क्योंकि एक कंपनी की टीम मैनेजमेंट उसकी ग्रोथ का एक क्रूशियल फैक्टर होता है। लास्टली देयर आर सम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ that also influence the stock price. Now इन सब के अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो हम टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस में यूज़ करते हैं, बट एक छोटी सी वीडियो में इन सब को डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है। सो आई विल मेक individual video about each tool and instruments that we use in technical and fundamental analysis. Stay tuned and subscribe to this YouTube channel so that you don't miss out those videos. Now, before we wrap up this video, let me tell you that कौन सा एनालिसिस सही है और कौन सा एनालिसिस गलत, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने फील्ड में बेस्ट काम करते हैं। अब तुम्हें कौन सा टाइप का एनालिसिस करना है, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है तुम्हारा स्टॉक मार्केट गेम के ऊपर। अगर तुम ट्रेडिंग करते हो तो तुम ऑब्वियसली टेक्निकल एनालिसिस यूज करोगे, क्योंकि वहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस उतना इफेक्टिव नहीं है। और अगर तुम इन्वेस्टिंग करते हो तो तुम ऑब्वियसली फंडामेंटल एनालिसिस यूज करोगे, क्योंकि वहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस उतना रिलेवेंट नहीं है। ऑल्सो इन सम केसेस हम दोनों को कंबाइन करके भी यूज करते हैं, बट अगेन दैट विल कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग टाइम। आई होप तुम्हें इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, एंड कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग द टॉपिक, and tell me what type of analysis you do if you are an experienced trader. Hit the like button अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया है, and also do not forget to subscribe to this YouTube channel and press the bell icon to get more stock market related videos like this. Until next time, keep learning, keep growing, stay awesome. मिलते हैं अगले वीडियो में।